Good afternoon everyone. Today we will going to learn Hindi subject and this subject first poem बूंदे of 5th class. तो छात्रों, आज हम 5th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है बूंदे वो हम पढ़ेंगे. तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी पेज नंबर 4. पोएम बूंदे. तो सबसे पहले बच्चों में कहना चाहूंगी कि हमारे देश में 3 सीजन होते हैं. सीजन का मतलब क्या होता है? ऋतु जो मुख्य ऋतु है, आप सब जानते हैं ऋतुओं के बारे में. तो समर, विंटर और रेनी, ये जो मुख्य 3 सीजन है, 3 ऋतु है, जिनको हिंदी में गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम और वर्षा का मौसम कहते हैं. तो समर को क्या कहेंगे हम? समर ऋतु को कहेंगे गर्मी का मौसम. और विंटर ऋतु को कहेंगे हम सर्दी का मौसम. और जो थर्ड ऋतु है रेनी सीजन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेनी सीजन, उसे हम हिंदी में कहेंगे वर्षा का या फिर बरसात का मौसम. तो बरसात सबको मालूम है, आप सबको बरसात के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि हम सबको, सभी बच्चों को बरसात बहुत अच्छी लगती है. क्योंकि सब बच्चे क्या करते हैं बरसात के दिनों में? हाँ, सब बच्चे बरसात के दिनों में बारिश में भीग जाते हैं. तो बारिश में भीगना सबको पसंद है ना. तो आज हम क्या देखेंगे, ये जो बूंदे पोएम में रिटन बाय रोहिताश अस्थाना. ये जो पोएम है कि जो हमारे कवि है, इसके कवि है रोहिताश अस्थाना. इन्होंने ये पोएम लिखे है. तो बूंदे. तो बच्चों, आप सबको बरसात के बारे में मालूम है, तो मुझे बताओ बरसात कैसी होती है? बरसात कैसी होती है? जब बरसात गिरती है, बारिश होती है, तो कैसी होती है बारिश? एक साथ उसका पानी नहीं गिरता है, तो वो कैसी गिरती है? एक एक थेंब, जो पानी का एक एक थेंब होता है, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 जो उसके ड्रॉप्स होते हैं वो कैसे गिरते हैं नीचे, 1 बाय 1 ड्रॉप्स गिरते हैं. तो बूंदे का मतलब क्या होता है? ड्रॉप्स. जो पानी की बूंद होती है उसे क्या कहेंगे हम? ड्रॉप्स. तो देखते हैं कि इस बूंदे पोएम में जो हमारे पोएट है रोहिताश अस्थाना, इन्होंने क्या लिखा है. इनको ये बरसात की बूंदे कैसी लगती है, कैसी दिखती है इनको ये बरसात की बूंदे. तो आइए हम ये पोएम देखते हैं. तो सबसे पहले मैं ये पोएम आपको रीड करके दिखाऊंगी. आप भी मेरे साथ इसे रीड करेंगे अपने टेक्स्ट बुक में देखकर. रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाही के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे. तो बच्चों, ये जो रोहिताश अस्थाना है, इन्होंने बूंदों के बारे में हमें यहाँ पर बताया है. तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, क्या कहते हैं रोहिताश अस्थाना बूंदों के बारे में, बरसात के बारे में? तो रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे. तो ये जो बरसात में बूंदे गिरती है नीचे जमीन पर, हमारी धरती पर, तो ये कैसे गिरती है? कैसे करके आते हैं ये? रिम झिम गाती बूंदे. अब ये रिम झिम जब बरसात होती है, जब बारिश के दिनों में बरसात होती है, तो क्या होता है, बरसात ऐसे ऊपर से नीचे गिरती है. तो हमें मालूम है कि जब बरसात गिरती है तो क्या होता है, उसकी आवाज आती है. तो मानो कभी हमें क्या कहते हैं कि जब बरसात होती है तो क्या होता है, ये जो बरसात की बूंद है ये कैसी होती है?
रिमझिम करके धरती पर आती है। इसका मतलब क्या होता है? वो कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो बरसात की बूंदे है वो गाना गाते गाते धरती पर गिरती है। तो रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। तो ये बूंदे कैसे आती है धरती पर? गाना गाते गाते नीचे धरती पर आते हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तो ये बूंदे क्या करते हैं? कहाँ कहाँ पर गिरते हैं ये बूंदे? खेतों में, बागों में, मैदानों में क्या होते हैं? हरियाली फैलाती बूंदे। तो ये जब बरसात होती है तो बरसात के समय पर, बरसात के टाइम पर क्या होता है? इसके जो बूंदे होते छोटे छोटे नीचे गिरते हैं धरती पर। तो कहाँ कहाँ पर गिरते हैं? खेतों में गिरते हैं, बागों में गिरते हैं, मैदानों में गिरते हैं। चारों तरफ जब बरसात होती है तो चारों तरफ बरसात की बूंदे, पानी की बूंदे चारों तरफ फैल जाती है और इसकी वजह से क्या होती है? धरती पर हरियाली फैल जाती है। चारों तरफ बारिश की वजह से क्या होता है? हरियाली फैलती है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। बरसात के दिन में क्या होता है? चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, हरियाली फैलती है, चारों तरफ पेड़ों को पत्ते आते हैं, पौधों